क्या है अनार हो तो क्लिक करें ना उसको ऐसे तो ऐसे हैं हाँ बोलू वाले मार किसी देखिए जी ध्यान से अब जैसे मान ला देखा वो बता तो दिखाई जैसे मान ला a प्लस बी पर यन घात कितना घात हो यन घात मान ला माना a प्लस बी कितना घात हो यन घात है देखो मान लीजिए a प्लस बी पर कितना घात है जी यन घात बोलाओ दो घात है यन घात ना अब एक विस्तार कराओ तो a पर कितना हो जाएगी यन घात अब b पर जीरो घात अब फिर आगे कर रही हो a पर n माइनस वन तो b पर वन आगे कर रही नहीं तो नहीं बताओ क्या ना सिग्मा रूट तो है a पर क्या हो जाए n माइनस दो तो b पर दो आगे कर रही हो a पर n माइनस थ्री b पर थ्री प्लस डॉट 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 और डॉट डॉट हो प्लस सही ना यहाँ का रहे एन सी या अभी रुका एन सी एन के ए पर जीरो और बी पर एन माइनस अच्छा यहाँ एन माइनस एन है ना ए पर एन माइनस एन अभी का एन कौन दिक्कत इक्वल अब है घात के रूप में रहता जी देखा नहीं हो अब देखा गुणांक किस लिखा शुरू एन सी जीरो एन सी जीरो तन्नी को और संशोधन करे थे दिखाई मस्त मस्त ए पर एन माइनस जीरो लिख सकते हैं ए पर एन माइनस जीरो अब बी पर जीरो कोई दिक्कत यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी एन सी वन आगे एन सी टू आगे एन सी थ्री आगे डॉट डॉट एन सी एन कोई दिक्कत किसी को कष्ट परेशानी तो बोलिए अब देखिए ध्यान से इस पद को देखिए दूसरे पद को देखिए एन सी वन ए पर एन माइनस वन और बी पर वन है कि नहीं तो देखिए जो ऊपर है हर प्रत्येक जगह एन सी है कि नहीं यहाँ पर बी एन सी यहाँ पर बी एन सी यहाँ पर बी एन सी मतलब हर जगह एन सी है ना जी एन सी क्या है हर जगह है कोई दिक्कत जो क्रमचय का है एन सी हर जगह है कि नहीं लेकिन नीचे की वैल्यू देखिए हमेशा बदल रही है ऊपर सेम यन 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 है कि नहीं सी के साथ देखिए ऊपर यन है यन सी यन सी यन सी यन सी यन सी यन सी है ना लेकिन नीचे देखिए जीरो एक दो तीन मतलब नीचे की जो वैल्यू है वह बदल रही है तो हम लोग पढ़े एन सी आर तो एन का है नियत है क्या है लेकिन आर नियत नहीं है बदल रहा है ना जी तो अब देखिए ध्यान से इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी पर यन घात ए प्लस बी पर यन घात अब बताइए सिग्मा का मतलब होता है जोड़ का होता है सिग्मा का मतलब जोड़ का जाकर कहीं होगा सिग्मा का मतलब क्या होता है जी जोड़ हम कहाँ तक जोड़ेंगे कितने पद लेंगे बताइए अच्छा बताइए इसमें मान किसका बदल रहा है आर का किसका बदल रहा है इसका मतलब कि जो एन सी है वह फिक्स है क्या है एन सी का है फिक्स है आप लिख दे आर आर बदल रहा है ना लेकिन कहाँ से जीरो से एन तक तो यहाँ लिखेंगे आर का मान शुरू है कहाँ से जीरो से कहाँ है कहाँ खत्म हो रहा है एन पर आर का मान शुरू कहाँ से हो रहा है जहां शुरू होता है नीचे लिखते हैं नीचे कहाँ लिखते हैं 50 होता है आर का मान जो है शुरू हो रहा है जीरो से कहाँ शुरू हो रहा है जी जीरो से और खत्म कहाँ हो रहा है एन पर तो देखिए आगे कहाँ है आगे एन ए है ना जी तो ए पर का है एन माइनस आर है देखिए ध्यान से अगर यहाँ जीरो है तो माइनस जीरो है अगर यहाँ पे एक है तो माइनस एक है कि नहीं पहले की अगर आर के स्थान पर जीरो है तो जीरो घटाए हैं एन में से अगर
आर के स्थान पर 1 है तो n में से कितना घटाए हैं 1। आर के स्थान पर 2 है तो n में से कितना घटाए हैं 2। उसी तरह ये करेंगे, हम आर है यहाँ पर तो n में से कितना घटाएंगे r। अब b पर घात कितनी आएगी r। देख लीजिए जितना घटाए हैं n में से उतना b पर घात है। अगर यहाँ पे r के स्थान पर 1 है तो n में से कितना घटाए हैं 1। अब b पर घात कितनी है 1 ना है। अगर r के स्थान पर 2 है, r के स्थान पर 2 है तो n में से कितना घटाए हैं 2। अब b पर भी घात कितनी है 2। तो उसी तरह n c हो गया जी r है तो n में से कितना घटाएंगे r। अब b पर घात कितनी रहेगी r। निकाल लिखे हैं तो अरे बकल r के स्थान पर 1 2 3 ना लोग दिखाई दे रहा है तुमको। r का मतलब कि r का मतलब कहाँ है 0 से 1 2 3 4 कुछ भी रखिए। बताइए 1 रखे तो देखिए 1 रखिए इस स्थान पर। यदि n का मान कितना रखे हो 1 कितना रखे तो n c 1 हो जाएगा n c 1। a पर n -1 हो जाएगा। अब b पर 1 घटना आ गया ये देखो तो ना गया। 2 रखेंगे तो आयोला आ जाएगा, 3 रखेंगे आयोला आ जाएगा। तो इन सबको जोड़कर इसी को कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं हाई का लाओ। और सिग्मा मतलब खुलेंगे जोड़ के कम कर लो सिमट दे हैं। सबको जोड़ कर सिमटे एक ही में, समझे। जब इसको विस्तार करेंगे तो आर का मान 0 1 2 3 4 रखेंगे तो आ जाएगा ना। कहाँ तक रखेंगे वही अंत कहाँ तक रखेंगे। ऊपर दे दिया है कि आर का मान 0 से शुरू है, आर का मान 0 से कहाँ खत्म होगा यन पर। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी तो इसको आप लोग उतार लीजिए। बहुत 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 धन्यवाद। बाकी उतार लाके हमारा छोटा ला कल ना तुम्हें ध्यान रखिए जी। इसको अब हल करते हैं। द्विपद प्रमेय की सहायता से 3x - 2y पर घात 6 का विस्तार करना है। क्या करना है तो विस्तार कीजिए। देखिए ध्यान से दिखाओ हल में क्या है 3x - 2y पर घात कितना है जी 6 घात। ये बकलोल कहेंगे एक बार बता दो बकलोल ना जगह कम नहीं खुद दिखाइए। रूल कर लो a + b पर n घात बराबर सिग्मा r बराबर 0 से n तक। यहाँ पर था n c r a पर n - r। अब b पर r था जी तो बताइए r का मान कितना है 0 से n का मान कितना है 6। n का मान कितना है जी 6। क्या लिख सकते हैं a मान ये सवाल है हमारी 3x - 2y पर 6 घात बराबर लिख सकते हैं इस प्रकार r का मान 0 से कहाँ तक हो 6 तक। तो 6c r 6c r यहाँ पर हो जाएगा 3x पर घात कितना होगा 3x पर कितना घात होगा ये बाकलोल 6 - r इंटू b पर r बराबर 1 2 रख देने पर r बराबर 1 2 3 कहाँ तक हो 6 तक। r का मान 0 से कहाँ तक रखेंगे 1 2 3 4 6 तक। तो इतना बढ़िया रूल के लगावे आराम से बस विस्तार करना 2 हलते हैं देखबा हल दो तो वही पर ना विस्तार तो वही पर करके ना बस सूत्र मिटाओ सी हम तो अपन लिख लिया। हाँ दिखाओ 3x - 2y और घात कितना अच्छा घात है जी। अब इसको विस्तार कीजिए तो क्या लिखेंगे 3x पर कितना घात जी 6 घात। आया लिखेंगे 6c0 कोई दिक्कत। अब बी वाला गायब रहेगा क्योंकि बी पर 0 घात रहेगी शुरू में। अब बी पर 0 घात का मतलब होता है 1 क्या होता है। अब आगे फिर 6c1 6c1
और 3x पर कितना बचेगा 5 घात, कितना बचेगा जी, क्योंकि एक घात कम करेंगे ना, अब -2 कितना हो जाएगा 1 घात प्लस 6c2 6c2 और 3x पर कितना घात 4 घात, तो बीप कितना हो जाएगा, बीप मतलब कि 2 आई कितना है -2 आई है, कितना हो जाएगा 2 घात। और दोनों घातों का योग कितना होना चाहिए 6, कितना होना चाहिए देखिए 5 1 6, 6 और 0 जोड़ेंगे 6 आएगा। कहाँ जी यहाँ 2 6 घात रहेगा, 0 रहता है शुरू में, बी वाला पोर्शन घात का रहता है शुरू में 0, फिर 1 फिर 2 फिर बढ़ता जाएगा, और एक मान का हो जाएगा घटता जाएगा, जो पहला पद इसकी घात घटती जाएगी, अब जो दूसरा पद इसकी घात का होगी बढ़ती जाएगी। शर्मा जी देखा, तो 6c कितना आ जाएगा जी 3, कितना आ जाएगा 6c 3, और 3x पर कितना घात हो जाएगा 3 घात ना, और 4 से कम किए कितना हो गया 3, तो -2 कितना हो जाएगा 3 घात, और दोनों जोड़ 6 ना आ जाएगा। प्रत्येक पद में दोनों के घातों का योग कितना होता है 6। आगे देखिए प्लस 6c4 जी 6c4 आ जाएगा 3x पर 2 घात ना, अब -2 कितना हो जाएगा 4 घात प्लस 6c5 6c, अरे 6 तक जाएंगे 6c5 हुआ भी क्या हुआ, तो क्या लिखेंगे 3x पर 1 घात, अरे वहां पर 2 था तो 1 न हो गया, घटेगा 1 ना, अब -2 कितना हो जाएगा जी 5 घात प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6c आई 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 घात का मतलब 1, काम खत्म, 1 पूरा करेंगे उतना आएगा, अब -2 पर कितना हो जाएगा वो 6 घात। विस्तार समझ में आ गया, अब इसको हल कर लीजिए आप लोग अपनी मर्जी से। तो देखिए जी 6 से 0 का मान कितना होता है, याद ना वही n से 0 का मान होता है 1, कितना होता है जी, n से n का मान कितना होता है 1, अच्छा ये कर n से 1 लिखा है, इसका मतलब होता है n, क्या होता है n से 0 का मान 1, n से n का मान 1, n से 1 का मान n। सत्यम तिवारी याद हो जाए, कई बार तो बता चुके हैं जी। n से 0 का मान 1 होता है बकलोल, n से 1 का मान देखा नहीं हो, अब इसका लग गई एक आई ना हो तो कितना आई, अब 3 पर 6 घात मतलब कितना वाला 3 3 9 27 त्याई 81 त्याई, अरे 5 घात करा ना कितना हुई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 5 6 3 3 9 27 त्या 81 त्या आ 243 त्या 243 त्या 3 3 9 हो 3 4 12 को 2 हाथ में ले 3 6 7 729 कितना आएगा 700, सही है। भारत तो लड़ाई पंखा दौड़ ना करवा देना कहीं 729 सही हो, सही ना, देख लो बुला करके आई एक्स पर 6 घात, एक्स पर कितना ही हो 6 घात प्लस 6c1 का मान कितना होगा 1 1, n c1 का मान कितना होता है वो n c1 का मान कितना होगा, n होता है कितना होता है n होता है, n c 0 का मान 1 होगा, n c n का मान 1 होता है। मोबाइल परेशान वाला क्या करे, मोबाइल की जरूरत हो, एक मान कितना है 6, कितना है हो 6, अब 5 घात 43 है कितना है 243, 3 पर 5 घात है ना,
तो तीनों पाई 5 100 पाई तो कितना हो 343 कितना आई 243 आई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 27 27 ત્યાં क्या છે ત્યાં 243 ना जी हल ना कल छोड़ दें अभिषेक हाँ छोड़ दें देखा माइनस कितना गो तो आगे माइनस कितना हुई दिखाई नहीं अभी माइनस ना है तो आगे क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा अब गुणे 2 आई कौन दिक्कत ना सही है अब तो गुड़ा का 6 नक 12 ना जी डायरेक्ट कहता है जो गुड़ा 6 नक के 12 आई कौन दिक्कत हो देखा 2 का था ना तो प्लस हो कहा जाए प्लस अभी कल करा तो 6 C2 का मान कितना हुई 6 C2 का मान कितना होगा अरे प्रभु 6 C2 लिखा है तो कब बार तोड़ेंगे जी 2 बार कब बार तोड़ेंगे अरे कब बार तोड़ेंगे 15 बार कैसे 2 बार तोड़ेंगे ना तो 6 गुणे 5 बटा में 2 कितना आएगा 15 कितना आएगा 60 करते क्या बताएं तुम लोग को कितना आएगा 15 कितना आएगा वो कहाँ थे 15 गुणे 81 आएगा 3 पे 4 मतलब कितना होगा 3 3 9 27 27 क्या ना जगह 81 आज हाई देखिए कितना आ जाएगा जी 4y² कितना आ जाएगा 4y² कोई दिक्कत गुणा में रहेगा इसका मान कितना होगा अरे 6 गुणे 5 गुणे 4 बटा में 3 गुणे 2 गुणे 1 3 के 6 कट गया 5 चौक 20 कितना आएगा क्योंकि नीचे 3 है तो कब बार तोड़ेंगे 3 बार तो 6 गुणे 5 गुणे 4 अब फैक्टोरियल 3 का करेंगे बार अब फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणे 2 गुणे 1 3 का 6 होगा अच्छा 6 कैंसिल कौन दिक्कत हो तो कितना आएगा 20 कितना आएगा कितना है वो 20 अब आगे हल्का तो 3 3 तो 27 हुई कितना हुई 27 y पर 3 का थो अब देखा क्यूब जब घन करेगा तो क्या रही माइनस का जाए तो लग जाए माइनस का लग जाए माइनस कितना ही हो 2 चौक 8 दूना 4 के अब y पर 3 घात मान कितना है 6C4 का मान देखिए ध्यान से 6C4 लिख सकते हैं तो कितना होगा 6C2 ना होगा जी तो 15 ही ना आएगा 5 6 30 दूना के 15 दो बार तोड़ेंगे ना तो 5 6 30 अब फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे 30 में 2 से भाग कवर जाता 15 बार कवर जाएगा 15 कितना है 15 कितना है 15 अब गुणे 3 लिखे 9 3 लिखे 9 यक्स पर 2 घात हो अब गुणे प्लस है ना 2 4 8 9 16 कितना है 16 यक्स पर 4 घात आगे कल करा बड़ा ला मर जाइए बोलो था एक मान 6 कितना है 6 3x गुणे गुणे आगे माइनस रहे क्या रहे क्योंकि विषम घात है ना तो माइनस 2 5 घात का मतलब कितना 32 कितना होगा जी y पर 5 घात प्लस इसका मान एक होता है हाई देखिए 2 पर 6 घात का मतलब 64 कितना आएगा 64 y पर 6 घात अब इसको हल कीजिए देखिए बढ़िया से मस्त मस्त तो 729 700 यक्स पर 6 घात जी माइनस 12 12 गुणा कीजिए इसमें 12 36 12 36 को 6 अब 12 चौक 48 48 में 3 जोड़िए अरे जी कैसे बदलेगा आप सम घात में है 12 36 को 3 हो 3 के 6 हाथ में लगा 3 ना अब 12 चौक 48 48 3 हो 51 को 1 हाथ में लगा 5 अब 12 24 5 39
29 कितना है वो 29 यक्स पर 5 घात वाई प्लस इसको हल कीजिए 15 चौका 60 15 चौका 15 चौका 6 एकम 6 8 छक एगो जीरो ना हो यक्स पर 4 घात वाई पर 2 घात ना सही है माइनस इसको गुणा कीजिए 8 गुना के 16 और 16 गुणा 27 में कीजिए 160 अरे रुकिए ना 16 गुणा करना है किसमें 27 में किसमें करना है 6 को 2 6 को 2 हाथ में 4 अच्छा 9 के 12 12 4 16 हो सही है ना अरे मतलब 6 42 2 हाथ में का 4 आज 16 16 16 16 6 के 6 12 अच्छा 16 जी आज 227 2 7 13 को 3 3 4 432 ना आएगा तो एक जीरो बढ़ेगा ना जी 432 कितना आएगा जी 400 एगो जीरो और वाई पर 3 घात यक्स पर 3 घात यक्स रहेगा नहीं जी यक्स पर 3 घात और वाई पर 3 घात प्लस पूरा कीजिए गुणा कीजिए कितना होगा जी गुणा का बताइए कितना होगा 15 16 9 गुणा का तो देखो 2160 सही है यक्स पर 2 घात वाई कहाँ घबरा गए थी वाई पर 4 घात में होगा आगे माइनस का है तो 36 18 18 गुणा 32 में कीजिए कितना रहा है 18 गुणा 32 में कीजिए 576 यक्स वाई 5 घात हो आप प्लस कितना आएगा 64 वाई पर 6 कौन दिक्कत ना है यहाँ पर अब आप लोग हल कर लीजिए इसको देखिए जी यही आंसर क्या है आंसर इसको लगा लीजिए बता रहे हैं लगा ला बोल जैसे मान लीजिए देखिए अगर आपको हल करना है 5C2 का मान तो 60 काट का कैसे हल करेंगे इसको विस्तार से हल करेंगे तो बढ़ा जाता है ना जी तो 60 काट ये नहीं बोला कि नीचे क तो क बार तोड़बा 2 बार ना तो 5 गुणे 4 आ नीचे का 2 ना तो फैक्टोरियल 2 से भाग देबा कैसे भाग देबा फैक्टोरियल 2 से सुन ला अगर नीचे लिखल 6C3 तो क बार तोड़बा नीचे क लिखल तो नया सीख ला क तो क बार तोड़बा 3 बार तो 6 गुणे 5 गुणे 4 नीचे 3 ना 3 से ना भाग देबा फैक्टोरियल 3 से भाग देबा तो 6 5 अरे छोड़ा 6 5 30 6 गुणे 5 गुणे 4 है ना ऐसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा ना 3 6 कड़ी आई आप 5 चौके 20 हाँ तो घटा ले के जैसे मान आगल देख ला तो वो के तो रहा यार मान आगल 6 अब मान कुछ दूसरा बढ़ा लेते ना कर ले 9C कर ले 7 ले लेते तो 7 बनाना थोड़े क्या मको क्या करेगा मगर नियम जानती जा कि 9C 9 - 7 कर सकते हैं हम लोग तो कितना आएगा 9C2 ना आ जाएगा 2 बार तोड़ दीजिए 9 गुणे 8 और बटा में फैक्टोरियल 2 ना सही है ये नियम होता है जी ये नियम होता है NCR है ना इसको लिख सकते हैं NC N - R कई बार आप लोग बता चुके हैं उसमें निगमन विकरा के बताए थे कैसे कैसे आ गया दोनों बराबर थे तो NCR लिखे ना इसको लिख सकते हैं NC N - R तो वही तो किए हैं N का स्थान पर 9 था R का स्थान पर 7 था घटा के लिए दिए 2 है तो इसको अधिकतम 2 बार तोड़ के फैक्टोरियल 2 क्या करेंगे भाग देंगे कितना आसान नियम ना है जी हाँ
सिंपल है ना, देखा तो शर्मा समझ गई ना, आग लगा दिया। कौन दिक्कत ना, अब सवाल बोलती है वो सवाल कौन लगा लोगों। देखिए इसको हल कीजिए, यक्स प्लस 1 पर 5 घात प्लस यक्स माइनस 1 पर 5 घात, तो 55 बार तोड़ दीजिए इसको का बार हो 55 बार। तो पहले देखिए क्या है, यक्स प्लस 1, अरे क्या लिखेंगे उतना, 5 प्लस यक्स माइनस 1 पर 5 घात। अब विस्तार करें जी, विस्तार कीजिए, तो पहले क्या रहेगा, यन के स्थान 5 है ना जी, यन के स्थान कितना है, तो 5 सी 0 आ यक्स पर कितना घात 5 घात, आ 1 पर 0 घात का कोई वैल्यू ना होती को होगा ना। आगे 5c1 5c1 यक्स पर कितना घात 4 घात, आ 1 पर कितना घात हो 1 घात, प्लस 5c2 5c2 यक्स पर कितना घात 3, एक कम करेंगे ना, तो 1 पर कितना घात आ जाएगा 2, प्लस 5c3 यक्स पर कितना घात 2 घात, आ 1 पर कितना घात आएगा जी 3 घात ना आएगा। आगे इससे क्या होता है ना, सवाल लगाने से कि आप लोग का जो रिवीजन हो जाएगा, आप लोग का दिमाग भी खुल जाएगा, मतलब बड़ी बड़ी सवालों को हल करने के लिए दिमाग में बैठाइए। 5c4 ना जी चल रहा है, 5c4 यक्स पर कितना बचेगा जी, यक्स पर कितना बचेगा 1 ना प्रभु, अरे 2 है, घटाएंगे तो 1, 1 पर कितना हो जाएगा 4 ना हो जाएगा। आगे 5c5 यक्स खत्म हो गया जी, अब बच्चा खाली 1 पर कितना घात हो 5, अभी तो माइनस ला बचा है ना आगे, इसको भी हल कर दिया यहाँ से, प्लस प्लस बीचा में ना है, बीचा में क्या है, अब इसको हल कीजिए, देखिए 5c0 यक्स पर 5 घात जी, 1 पर 0 घात का मतलब क्या होता है 1 ना लिख रहे हैं, फिर 5c1 हो 5c1 यक्स पर 4 घात यक्स पर 1 पर माइनस 1 ना जी, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लस 5c2 यक्स पर 3 माइनस 1 पर 2, प्लस 5c3 यक्स पर 2 ना, माइनस 1 पर कितना घात हो 3 घात, ये कौन है बंद हो, प्लस 5c4 यक्स माइनस 1 पर कितना घात हो 4, प्लस 5c5 माइनस 1 पर कितना घात हो 5 घात। अब सबको हल कीजिए विस्तार से, इसका मान कितना होता है, कितना होता है 5c0 का मान 1, तो बचेगा x पर 5 घात जी, आप प्लस इसका मान होगा 5, कितना होगा x पर 4, कोई दिक्कत, 1 पे 1 का मान तो 1 का होता है, प्लस इसका मान कितना होगा 2 बार तोड़ेंगे ना, तो 5 चौके 20, अब 20 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 10, यक्स पर 3 घात हो, अब 1 पर 2 घात रहो चाहे 3 घात रहो समान 1 ही होता है, अब गुणा करेंगे इतना ही ना आएगा, प्लस कहाँ गए यहाँ पर, इसका भी 10 है, कितना आएगा, अरे 5 गुणे 4 गुणे लिखेंगे ना 3, 4 3 12, नीचे फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 कट गया, 5 9 10 आएगा, तो इस तरह कर लीजिए 5c3 है, देखा नहीं लिख सकते 5c 5 माइनस 3, तो 5c2 ना हो गया, तो 10 आएगा जी, कितना आएगा 10, यक्स पर 2 घात हो यक्स पर, प्लस इसका मान कितना आएगा 5c4 का मान कितना होगा 5c1 है, क्या है तो 5 आएगा, कितना आएगा जी 5 यक्स, प्लस अब 5c5 मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 पर 1 का मतलब 1 ना आएगा, कोई दिक्कत। अब इसको हल कीजिए, प्लस 5c0 का मान 1, तो यक्स पर 5 घात जी, अब बताइए
क घात है एक घात, तो गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, क्या आएगा ना आएगा। अब बताइए 5 से 1 का मान कितना होता है 5, क्या होता है आई एक्स पर 4 घात। आगे देखिए 2 घात तो प्लस रहेगा ना, माइनस 1 पर कितना घात है 2, तो प्लस रहेगा। अब 5 से 2 का मान होता है 10, कितना होता है आई एक्स पर 3 घात। आगे देखिए विषम घात से रहेगा माइनस, का रहेगा। अब ध्यान दीजिए एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कितना आएगा जी 10, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से आगे प्लस आएगा, इसका मान होता है 5, का होता है आई एक्स पर कितना घात हो 1 घात, सही है ना। आज देखिए अब प्लस 3 आपका आगे किसकी पारी है माइनस, अब 5 से 5 मान 1 तो 1 आएगा, आप कटे तो कटा दीजिए। देखिए एक्स पर 5 घात, एक्स पर 5 घात कितना आ जाएगा 2 एक्स पर 5 घात, 5 एक्स पर 4 घात, 5 एक्स पर 4 घात कर गया जी 10 एक्स पर 3 घात, 10 एक्स पर 3 घात कितना आ जाएगा 20 एक्स पर 3 घात, 10 एक्स स्क्वायर, 10 एक्स स्क्वायर कट जाएगा हो, और 5 5 10 एक्स, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इस कहाँ वहाँ, तो 5 एक्स आई है, 5 एक्स आई है, जोड़ेंगे कितना होगा 10 एक्स ना आ जाएगा। थोड़ा दिमाग को अस्थिर रख के लगाइए इसको। हाँ देखा लुग्गा देख ला तू, देखिए दाया पछ ले लें जी, दाया पछ ले ला, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का हो 4 पर n का 4 पर, बताइए इसको जब विस्तार करना है तो हम पढ़े हैं 2 पद ला का, कितने पद का जी, कितने पद का, तो 2 पद में तोड़ दीजिए इसको, तो हमें क्या चाहिए 3 का चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 3 ना लिख सकते हैं, इस पर घात कितना हो n घात, कितना घात, कितना घात हो, अब विस्तार करिए इसका, तो क्या हो जाएगा एन सी जीरो, एन सी जीरो, एक पर n घात जी, आई पर 0 घात का मतलब एक हुआ ना, आगे एन सी 1, एन सी 1, एक पर कितना घात आएगा हो n - 1, n - 3 पर कितना घात आएगा 1 घात, कितना घात आएगा प्लस एन सी 2, तो एक पर कितना घात हो जाएगा n - 2 ना हो जाएगा, और 3 पर कितना घात हो जाएगा 2, प्लस इसी तरह एन सी 3, तो एक पर कितना हो जाएगा n - 3 ना हो जाएगा हो, आगे क्या हो जाएगा 3 पर 3 घात, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर एन सी एन कर दे एन सी एन, तो एक पर 0 घात हो जाएगा, और 3 पर कितना हो जाएगा एन, कौन दिक्कत। अब इसको सिग्मा रूल में लिख दीजिए, तो देखिए ध्यान सिग्मा लिख कैसे लिखते हैं, इस प्रकार कर देते हैं, आर नीचे का होता है, आर का होता है जो इतिया नहीं का है, आर का है जी, तो आर का मान शुरुआत कहाँ से हुआ है 0 से, आय कहाँ से खत्म हुआ है जी एन, इतना कोई दिक्कत। हर जगह देखिए एन सी है कि नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3 बढ़ रहा है ना जी, तो लिख देंगे आर का लिख देंगे, आर का मान शुरू कहाँ से है 0 से, कहाँ खत्म होगा एन। आगे देखिए 1 पर कितना घात है, आगे 1 पर 1 है जो, देखिए ध्यान से 1 है, इसमें से n - r किए हैं कि नहीं किए हैं, इसका मतलब यहाँ पर 0 माइनस किए हैं, यहाँ पर 1 माइनस किए हैं ना किए हैं, n - 1 मतलब r का मान कितना लेंगे 1 2 तो आ जाएगा ना जी, आगे 3 है, तो 3 पहले मतलब यहाँ लिख लीजिए 3, तो कितना घात है 0, कितना घात है 3 पर 0 घात, 3 पर 1 घात, 3 पर 2 घात, इसका मतलब r ही ना है, कोई दिक्कत। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं मतलब बराबर, कोई दिक्कत जी, कहाँ तक n तक हो, देखिए एन सी आर, एक पर कितना हो घात रहे उसका मान कितना होता है 1, तो उसको लिखेंगे तो छोड़ सकते हैं ना, और 3 पर कितना आ जाएगा r, ऐसे करना था क्या सिद्धम, कौन दिक्कत, तो आर नियम कितने समझ आता है, इसलिए बोले ऐसा ही है।
दिक्कत है ना हाँ लगा हुआ है पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेक्चर का